हेलो फ्रेंड्स। जय हिंद दोस्तों। क्या हाल चाल? बढ़िया, सब मज़े में मस्त। तो फ्रेंड्स, आइए देखते हैं हमारी जो सीरीज चल रही थी टॉप 100 प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की। तो उसके कुछ क्वेश्चन हमने कल 36 क्वेश्चन किए थे, आज 37 से स्टार्ट करते हैं, क्योंकि ये पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से वेरी इंपॉर्टेंट है, वेरी क्रूशल क्वेश्चन है। ये आ चुके भी हैं पिछले जो भी एग्जाम हुए हैं, तो उनके बारे में चर्चा करते हैं। तो फ्रेंड्स देखिए, आइए शुरुआत करते हैं। हमको इस बार पिता की फिक्र को फक्र में बदलना है, याद रखना। तो देखिए, क्वेश्चन क्रमांक 37 क्या है। महात्मा गांधी जी के पत्नी का, जो महात्मा गांधी जी उनकी पत्नी का नाम क्या था? ये तो सभी को पता होगा क्योंकि सबने पढ़ा है, कस्तूरबा गांधी, याद रखना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक कौन थे फ्रेंड्स? ए ओ ह्यूम, याद रखना। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के संस्थापक थे ए ओ ह्यूम थे। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के थे, याद रखना। स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे सी राजगोपालाचारी। प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की थी? आत्माराम पांडुरंग ने। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपेगा, देखना। चोल प्रशासन की मुख्य विशेषताएं क्या थी? ग्रामीण स्वायत्तता, ये चोल प्रशासन की मुख्य विशेषता थी, याद रखना। उसके बाद में रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या है? याद रखना, जो रेशम का कीड़ा है उसका भोज्य पदार्थ है शहतूत की पत्ती, याद रखना। क्या है? शहतूत की पत्ती। किस शासक ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण कराया? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ग्रांड ट्रंक रोड, इसका निर्माण कराया था शेरशाह सूरी ने, याद रखना। शेरशाह सूरी ने, याद रखना। ये मेरे वतन के लोगों, देशभक्ति गीत किसने लिखा है? लिखा है ये प्रदीप, याद रखना। वायु का दबाव किसके कारण होता है? घनत्व के कारण होता है वायु का दबाव। वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना है बैरोमीटर। वायुमंडलीय दाब कैसे मापते हैं, किससे मापते हैं? याद रखना, तो मापते हैं बैरोमीटर से, याद रखना फ्रेंड्स। अमीबा में कुल कितने सेल कोशिका होते हैं? अमीबा में कितने सेल कोशिका? एक कोशिकी होता है अमीबा, याद रखना। पैरामीशियम अमीबा एक कोशिकी होता है, याद रखना। ये हमने पढ़ा है ये भी पहले, पेपर में आ चुके हैं ऐसे। नागालैंड भारत का विधिवत राज्य कब बना? याद रखना, जो नागालैंड राज्य है वो भारत का राज्य कब बना? 1963 में। उसकी राजधानी भी क्या? नागालैंड की कोहिमा, याद रखना। उत्तर पूर्व सीमांत रेलवे में सबसे बड़ा रेलवे स्टेशन कौन सा है? मालीगांव, याद रखना। मालीगांव रेलवे स्टेशन। मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन कराता है? याद रखना, जो मुख्यमंत्री की नियुक्ति है वो राज्यपाल करता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल करता है। अब प्रत्येक राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति प्रधानमंत्री अनुच्छेद 155 के तहत करता है, याद रखना। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा यहाँ से। उसके बाद में है, रविंद्रनाथ टैगोर ने भारत के राष्ट्रीय गान के अलावा किस एक और देश का राष्ट्रीय गान लिखा? ये लिखा बांग्लादेश, मध्य प्रदेश। भारत का कौन सा लिखा? भारत का लिखा जनगण मन, और बांग्लादेश का लिखा है अमार सोनार बांग्ला। अमार सोनार बांग्ला, ये राष्ट्रगान लिखा है कहाँ का? बांग्लादेश का, याद रखना। हीटर के तार किस चीज़ के बने होते हैं? नाइक्रोम के। ये तो सभी को पता रहना चाहिए क्योंकि सभी यहाँ यूज भी करते होंगे। लोहे पर जंग लगने का से उसका भार बढ़ता है, जंग लगेगा तो उसका भार बढ़ता है कि नहीं? उसमें एक्स्ट्रा चीज आ जाती है। तो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप माजुली असम के किस जिले में स्थित है? याद रखना, पातालपुरी। जो विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन सा है? माजुली द्वीप। असम के कौन से राज्य में, सॉरी जिले में? पातालपुरी। ध्वनि की चाल अधिकतम किस में होती है? स्टील में ध्वनि की चाल बहुत ज़्यादा होती है, देखना नहीं तो। किसे भविष्य की धातु कहा जाता है? भविष्य की धातु किसे कहा जाता है? टाइटेनियम को। टाइटेनियम जो है उसको भविष्य की धातु कहा जाता है। कौन सा तत्व स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है? अवस्था, सल्फर स्वतंत्र अवस्था में पाया जाता है। दिल्ली की सुल्तान रजिया सुल्तान किसकी पुत्री थी? याद रखना, शमसुद्दीन की पुत्री थी रजिया सुल्तान, याद रखना। शमसुद्दीन की पुत्री थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, पूछेगा आपको। उसके बाद में है, जो शमसुद्दीन इल्तुतमिश था उसकी पुत्री थी, याद रखना, शमसुद्दीन इल्तुतमिश। मंदिरों की पुण्य भूमि भारत के किस राज्य को कहा जाता है? मंदिरों की पुण्य भूमि तमिलनाडु, याद रखना। मंदिरों की पुण्य भूमि कहा जाता है तमिलनाडु को। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, छपेगा ही ये। पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे का मुख्यालय कहाँ है? जो पूर्वोत्तर सीमांत रेलवे है, पूर्वोत्तर सीमांत, इसका मुख्यालय मालीगांव में है। घरेलू उपयोग में पाए जाने वाले चीनी में पाया जाता है सुक्रोज,
जो घरेलू उपयोग में अपन उपयोग करते हैं, शक्कर जिसको बोलते हैं, उसमें क्या पाया जाता है? सुक्रोज। प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता कौन थे? मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रथम भारतीय फिल्म राजा हरिश्चंद्र के निर्माता थे दादा साहेब फाल्के, याद रखना। दादा साहेब फाल्के, इनके इनके ही नाम पर एक दादा साहब फाल्के अवार्ड शुरू हुआ है फिल्म हिस्ट्री के लिए, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अभी 51 दादा साहब फाल्के पुरस्कार किसको मिला है? याद रखना, रजनीकांत जी को मिला है, रजनीकांत को। ये करंट का क्वेश्चन है या IMP भी है। असम के कौन से व्यक्ति भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं? जो असम के कौन से ऐसे व्यक्ति जो असम फखरुद्दीन अली अहमद भारत के राष्ट्रपति रह चुके हैं, याद रखना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनेगा। पुस्तक वार एंड पीस लेखक है? पुस्तक वार एंड पीस के लेखक कौन है? लियो टॉल्स्टॉय। वार एंड पीस, लियो टॉल्स्टॉय, याद रखना। मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करता है, याद रखना। रेफ्रिजरेटर में कौन सी धातु प्रयुक्त की जाती है? जो रेफ्रिजरेटर जिसको हम फ्रिज बोलते हैं, उसमें कौन सी धातु प्रयोग की जाती है? फ्रियॉन। इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? सर J.J. थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन की खोज की थी, याद रखना। असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक कौन थे? आत्माराम शर्मा असमिया भाषा में मुद्रित प्रथम पुस्तक के लेखक थे। महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे? YV चौहान। महाराष्ट्र के प्रथम मुख्यमंत्री YV चौहान थे। भारत का मैनचेस्टर किसको कहा जाता है? याद रखना, भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है अहमदाबाद सिटी को। अहमदाबाद काकरिया झील के किनारे, काकरिया झील बसी है, याद रखना, किनारे बसा है। बिहार का शोक किस नदी को कहा जाता है? कोसी नदी को बिहार का शोक कहा जाता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। पृथ्वी का एकमात्र प्राकृतिक उपग्रह कौन सा है? चंद्रमा, याद रखना। चौथ नामक कर किसके द्वारा लिया जाता था? मराठों द्वारा चौथ नामक कर लिया जाता था, मराठा, याद रखना। मुगल बादशाहों का सही क्रम, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जा सकता है, याद रखना। सबसे पहले जो मुगल सल्तनत के संस्थापक थे बाबर, उसके बाद में उनका पुत्र हुमायूं, शेरशाह सूरी, हाँ, उसके बाद में इस्लाम शाह सूरी, हुमायूं, अकबर ए आजम। अकबर को तो सभी जानते होंगे। जहांगीर, जहां ए आजम, आलमगीर, बहादुर शाह, जहांदार शाह, फर्रुखियार, रफीउल दर्जत, शाहजहां द्वितीय, मोहम्मद शाह, अहमद शाह, बहादुर आलमगीर द्वितीय, शाहजहां तृतीय, शाह आलम द्वितीय, अकबर शाह द्वितीय, बहादुर शाह द्वितीय। बहादुर शाह जफर, ये याद रखना, दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक जिसको बर्मा में कल ही हमने चर्चा की थी, जेल में रंगून में इनकी मृत्यु हो गई थी, याद रखना, इंपॉर्टेंट है। भूदान आंदोलन किसने शुरू किया था? ये किया था विनोबा भावे जी ने शुरू, याद रखना। और भारत में अंग्रेजी शिक्षा का जन्मदाता यह किसने शुरू की थी? लॉर्ड मैकाले ने अंग्रेजी शिक्षा शुरू की थी, तो याद रखना। ये 76 क्वेश्चन है। अब जो नेक्स्ट वीडियो में हम शेष क्वेश्चन अध्ययन करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर वीडियो अच्छा लगा होगा, क्योंकि मैं भी मेहनत करके ही लाता हूँ ये आपके पास, वीडियो अच्छा लगा होगा तो लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक अध्ययन कीजिए और आपकी जो मंजिल है उसको प्राप्त कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग है। जय हिंद दोस्तों।